जय गुरुदेव। गुरु कृपा। संत महात्माओं ने बताया कि जिस शिष्य पर उसके गुरु की कृपा हो जाती है उसके जीवन में कुछ अवशेष नहीं रहता। गुरु कृपा का हो जाना शिष्य की भक्ति की पूर्णता को प्राप्त हो जाना माना जाता है। रूहानियत सफर में व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से इस कलिकाल में एक पग भी नहीं चल सकता। उस डगर पर इतने अंगारे बिछे हुए हैं जिसको साधक अपनी साधना के बल पर तो पार नहीं कर सकता, उसको उसके सतगुरु का सहारा आवश्यक हो जाता है। संतों ने बड़ी स्पष्टता से इस कलिकाल में बताया कि यदि सतगुरु का सहारा साधक को हो जाए वो रूहानियत की डगर पर निर्भीक होकर चलता है। सतगुरु जब हाथ पकड़ते हैं तो उसके धाम तक पहुंचाने का काम करते हैं। साधक जब भी साधना में बैठता है तो उससे पहले जो प्रार्थना करता है उस प्रार्थना का आशय ही है कि हे मेरे मालिक, हे परवरदिगार, आप मुझे सहारा दें। आपके बिना मैं एक पग भी नहीं चल सकता। और यह करुणामयी आवाज़ जब सतगुरु सुनते हैं, इससे रीझते हैं, तो जो अपनी कृपा दृष्टि देकर के साधक को जो बल देते हैं उसी बल से रूहानियत सफ़र का रास्ता तय करता है। रूहानियत सफ़र में जो अंगारे बिछे हैं वो यहाँ के तुलना में बहुत अजीब हैं। यहाँ की अंगाराओं में बड़ी जलन होती है। वहाँ की जो अंगारे हैं वो फंसाने वाले, वो भी जलाने वाले। साधक जब रूहानियत सफ़र पर चलता है तो अजीब अजीब सी अलौकिक चीज़ों का सामना करना पड़ता है। यहाँ खूबसूरत सी किसी वस्तु को देखकर व्यक्ति 10 मिनट 20 मिनट घंटों बैठ के देखता है। वो नज़ारे जो यहाँ की तुलना में अतुलनीय है, उन नज़ारों का वर्णन यहाँ नहीं किया जाता। तो साधक जब पहुँचता है तो उन चीज़ों के देख करके जन्म जन्मांतर तक वहीं रुक जाता है। इसलिए उस सफ़र पर सतगुरु का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सतगुरु को पता होता है ये जो नज़ारे हैं इससे कहीं बेहतरीन, कहीं खुशबूदार नज़ारे इनके घर के हैं जहाँ की ये रूह है। सतगुरु वहाँ पहुँचे हुए होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि से इस मानव शरीर में रहती हुई उस आत्मा को निकाल करके उसके धाम को पहुँचाने का मद्दा रखते हैं। तो संतों ने कहा कि जिस साधक पर सतगुरु मेहरबान हो जाते हैं, अपनी कृपा दृष्टि दे देते हैं, वह साधक अपनी जन्म मरण की इस पगबाधा को पूर्ण करके सतगुरु की सहायता से अपने धाम को पहुंच जाता है। जय गुरुदेव।